हाँ हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों। बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से एकदम तैयारी करते होंगे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है एग्जाम के लिए। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पुनः एपिसोड नंबर 6, सब्जेक्ट मैथिली एपिसोड नंबर 6। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक में 5 सेट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। सब्जेक्ट मैथिली। हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग छठे सेट को आगाज करने की स्थिति में हैं। तो देखिए, छठे सेट यानी एपिसोड नंबर 6, सेट नंबर 6 में हम लोग ये देखेंगे कि आज का प्रथम क्वेश्चन कौन सा है। आज का प्रथम क्वेश्चन कौन सा है, तो हाँ आगाज करो अब मैथिली के दुनिया में, क्या कि हम सब सब्जेक्ट मैथिली। तो हमार प्रिय भाई बहन सब ध्यान देवे, जतेक भी अहाँ के ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट हमरा लगल और एग्जाम में एहने क्वेश्चन बार बार रिपीट भ रहल छे, तमाम क्वेश्चन का हम अहाँ के एपिसोड में डाल रहल छिए। बहुत एहन क्वेश्चन हेते जे सब एपिसोड में मिलल है, ओइ के चिंता नहीं करू। 10 गो सेट अहाँ सब देखबे मैथिली में, ठीक है। ओकर बाद एक महा मैराथन के क्लास देखबे, तब हम सब्जेक्टिव में लग चल जाब। मैथिली हमर एबेर पहिल एग्जाम छे और हमर टारगेट है कि 98 नंबर कम से कम मैथिली में आवे के चाहिए, चाहे जे भ जाए के लिए दिन रात एक कर देवे, लेकिन 98 नंबर हमरा चाहिए। कथी के लेल? मैथिली सब्जेक्ट। आबे इन्हें कि दूसरा विषय में कम पहिल एग्जाम मैथिली छे, ते द्वारा हमर टारगेट है कि पहिल एग्जाम निक से होना चाहिए। तो आगाज करे छिए आजुक एपिसोड का पहिल क्वेश्चन अहाँ के सामने में। तो पहिल क्वेश्चन यह कि ध्यान दियो, पहिल क्वेश्चन यह कि प्राचीनतम संविधान का स्वरूप में अनुसूची संख्या रहे। प्राचीनतम संविधान का स्वरूप में, प्राचीनतम संविधान का स्वरूप में अनुसूची का संख्या रहे। जे समय में संविधान बनल चले वह समय में अहाँ के अनुसूची का संख्या कते रहे? 8, 10, 12, 14। तो हमर प्रिय भाई बहन सब, प्राचीनतम संविधान का स्वरूप में अनुसूची का संख्या रहे कतेक छले? 10 अनुसूची छले। 10 अनुसूची रहे, 22 खंड में बांटल चले और 395 अहाँ के कथी चले? धारा चले, है ना। अनुच्छेद जगह के ये अनुसूची छे और वो अनुच्छेद चले। तो 10 भाग में बटल चले। तो एक बार और देख लिया, प्राचीनतम संविधान के स्वरूप में अनुसूची का संख्या कते चले? अनुसूची का संख्या 10 रे, कते? 10। भैर छिपा भाग विद्या अछि। दूसरा क्वेश्चन अहाँ के बीच में ये कि भैर छिपा भाग जे छे ई कौन विद्या य? कविता य कि कथा य कि जीवनी य कि निबंध य की य? तो भैर छिपा भाग जे य, भैर छिपा भाग ये अहाँ के बीच में कथा य। भैर छिपा भाग के लेखक विभा रानी य। भैर छिपा भाग कौन विद्या य? कथा य, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखियो, प्राचीनतम संविधान में अनुच्छेद का संख्या रहे 390, 392, 394, 395। प्राचीनतम संविधान में अनुच्छेद का संख्या रहे, अनुच्छेद यानी जिस समय में संविधान के निर्माण भेल चले उस समय में अनुच्छेद का संख्या कतेक चले? 395। अहाँ के ऑप्शन में सेम टू सेम रहते, कनियो चेंज नहीं हेते, 395, ठीक है। फिर एगो नया क्वेश्चन, खग जाने खगी के भाषा, कहल के खग जाने खगी के भाषा के अर्थ होय छे चिड़ै चिड़ै का जाने छे, सब चिड़ै एक होय छे, सब चिड़ै के भाषा एक होय छे, संगी संगी का हाल जाने छे। बहुत सुंदर लोकोक्ति है, खग जाने खगी का भाषा, सही बात है। खग यानी चिड़िया, तो खग जाने खगी का भाषा का अर्थ की है? संगी संगी का हाल जाने छे, यानी एगो दोस्त दूसरा दोस्त का हाल जाने छे, अकर मतलब से भेले। और ई सब जतेक भी क्वेश्चन अहाँ सब देख रहल छे कोनो न कोनो साल पूछल गेल छे, तो हम समझ सके छी क्वेश्चन बैंके भेल, ठीक है। तो चलो एगो और नया क्वेश्चन देखियो, घर का भेदिया लंका डाय का अर्थ है। घर का भेदिया लंका डा कहे छै ना, घर का भेदिया लंका में आगि लगाबै छै। तो घर का भेदिया लंका दाह का अर्थ होय छे घर का भेद जनिहार लंका डालक, लंका जलनिहार घर का भेदिया चले, आपसी फूट से महान हानि होय छे,
आपसी फुट से लाभ होइ छै। देखियो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होना चाहिए। घर का भेद या लंका डा, तो घर का भेद या लंका डा जब अपने में आपस में मेल नहीं होते तो बहुत अपार हानि होते। अपन घर के मैटर अपना घर में रखे के चाहिए। तो आज के जमाना में घर के भेद या लंका डा है, अकर मतलब ई हेते कि आपसी फुट से महान हानि होइ छै। यानी जब आपस में जब फुट भ जेते तो बहुत बड़का हानि क्षति हेते। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर अगला 6। हम कमेबे तखने खेते, हम कमेबे तखने खेते कहैत छै रविन्द्रनाथ ठाकुर यात्री मधु विनोद। हम कमेबे तखने खाइते कहैत छै। जय जवान जय किसान में ई पंक्ति हम सब पढ़ने रहिए। की पढ़ने रहिए कि हम कमेबे तखने खेते कहैत छै, सिपाही के कहै छै। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर एक कविता में बोल चले, रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखने चले कि हम कमेबे तखने खैत, तो कहैत चले रविन्द्रनाथ ठाकुर जय जवान जय किसान म। मांस खाए वाला के कहल जाय छै, जे मांस खाए छै ओकरा की कहै छै, हेलो चेक, मांस जे खाए छै ओकरा की कहै छै, मांस जे खाए छै ओकरा की कहै छै, मांसाहारी। तो मांस खाए वाला के की कहै छै, मांसाहारी। मांस खाए वाला के की कहै छै, मांसाहारी। शाक खाए वाला का शाकाहारी। ठीक छै। अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द होइए अकाल, बाढ़, अनावृष्टि, शिखा। अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द होइए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द हो छै अनावृष्टि। क दिए छै अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि का विपरीतार्थक शब्द हो छै अनावृष्टि। ठीक है। भाग नारायण झा का, भाग नारायण झा का गांव का नाम चले। अब ध्यान दो, भाग नारायण झा का गांव का की नाम चले, भाग नारायण झा का गांव का की नाम चले, कारज, ठाडी, पिंडारुच, कोयलक। तो भाग नारायण झा का जो जन्म भेल चले कारज गांव में। कौन गांव में, कारज गांव में। तो भाग नारायण झा का गांव का नाम की चले कारज। अब कारज कौन जिला में छे ओहो पूछ सके छे। ठीक छै, शायद भाग नारायण झा कारज अब कौन जिला में हम कन्फर्म नहीं छे, शायद दरभंगा या जे चेक कर लेब। दल शब्द संज्ञा का भेद का अंतर्गत अबै छै। दल शब्द कौन शब्द, दल। दल शब्द जे ये कौन संज्ञा छै, कह रहल छै कि दल शब्द कौन संज्ञा अछि। देखियो जाति का बोध करे थे जातिवाचक, एगो नाम हेते व्यक्तिवाचक, गुण स्वभाव दशा अवस्था का बोध थे भाववाचक, लेकिन दल का मतलब ग्रुप है छै समूहवाचक संज्ञा। तो दल कौन संज्ञा छै, समूहवाचक। दल कौन संज्ञा है, समूहवाचक। बड़ भाई को पत्नी कहाइत छै। अब देखियो बड़ भाई को पत्नी, बड़ भाई के पत्नी के गाम घर में की कहे छै, मैथिली भाषा हम सब पढ़ रहल छियै। सब्जेक्ट अहाँ का मैथिली चल रहे, एपिसोड नंबर 6 या तो कहे छै बड़ भाई के पत्नी कहे छै ओकरा भौजी कहे छै। कथी कहे छै, भौजी या ओकरे भौज कहे छै। तो बड़ भाई के पत्नी का की कहे छै, भौजी। प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे 1910 ईस्वी में, 1912 में, 1914 में, 1916 में। प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ भेल छे और 18 में खत्म भेल छे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ भेल छे 1914 में, ऑप्शन आया था 14 छे। तो प्रथम विश्व युद्ध भेल रहे यानी स्टार्ट भेल छे 1914 ईस्वी में। ठीक है, आई हम सब टॉप 100 ऑब्जेक्टिव, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मैथ, सॉरी सब्जेक्ट मैथिली, सब्जेक्ट मैथिली। और 2024 में जय भाई बहन को मैथिली पेपर यदि तो ओकर पहल दिन एग्जाम मैथिली के हाथ, ई बात का ध्यान देवे। ठीक है, विद्यापति रचना केलक संस्कृत भाषा में, अवध भाषा में, मैथिली भाषा में, तीनों भाषा में। विद्यापति रचना केलक, विद्यापति महोदय जे लिखना चले संस्कृतों में लिखना चले, मैथिलियों में लिखना चले, अवधों में लिखना चले। तो हेतु उपयुक्त तीनों भाषा में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और अहाँ सब बताओ प्रत्येक क्वेश्चन समझ रहा छे कि नहीं, ये सब क्वेश्चन का जाने छे कि नहीं जाने छे तखन टाइम ये याद कर लिया। एहन न हो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते और अहाँ का जब नहीं बनते तो समझ सके बहुत पछतावा हेते। क्या कि
एपिसोड से बाहर क्वेश्चन नहीं रहते, जतेक एपिसोड डाल रहा छे बहुत एहन क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन छे एपिसोड से बाहर नहीं आ सके, क्या कि क्वेश्चन जैसे प्रश्न जैसे किताब से पूछे छे और हम क्वेश्चन आगे किताब से लाइव करता प्रस्तुत करे छु, तई अहाँ सब ध्यान देवे। भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाते है। भीमराव अंबेडकर का जयंती मनावल जाए छे 14 अप्रैल का, कते अप्रैल का 14 अप्रैल का, बहुत वेरी क्वेश्चन याद छे। भीमराव अंबेडकर का जयंती यानी जन्म दिवस जन्मदिन कहिया मनावल जाए छे, अप्रैल महीना का 14 तारीख का, 14 अप्रैल का ककर जन्मदिन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मिथिला ए सोवरेन रिपब्लिक का रचयिता छे, मिथिला ए सोवरेन रिपब्लिक का रचयिता छे डॉक्टर सुभद्रा झा, डॉक्टर लक्ष्मण झा, उपेंद्र नाथ झा, व्यास, राजकमल चौधरी। मिथिला ए सोवरेन रिपब्लिक का रचयिता छे, ध्यान देबे की कहल के क्वेश्चन कि मिथिला ए सोवरेन रिपब्लिक का रचयिता के छे, अगर लेखक के छे डॉक्टर लक्ष्मण झा, के छे लेखक डॉक्टर लक्ष्मण झा अकर लेखक य। चहकैत शब्द का अर्थ होय छे पर्सन होय छे, अमानवीय रहे, परिवेश होय छे, अधिकार रहे। चहकैत शब्द का अर्थ होय छे, ध्यान देबे चहकैत शब्द का अर्थ, चहकैत क्वेश्चन आ के कहल के कि चहकैत शब्द का अर्थ होय छे पर्सन होय छे, अमानवीय रहे, परिवेश होय छे, अधिकार। तो चहकैत शब्द का जो अर्थ होया ओकर मतलब होय छे पर्सन होय। चहकैत शब्द का अर्थ की होय छे पर्सन होय। लिक लिक गाड़ी चले लिकी चले डॉट डॉट, लिक लिक गाड़ी चले लिकी चले डॉट डॉट, ये क्वेश्चन बहुत ही नीमन क्वेश्चन है। लिक लिक गाड़ी चले लिकी चले कपूत, ए डॉट में कह दिए थे कपूत है, कथी कपूत। तो लिक लिक गाड़ी चले लिक चले कपूत, ए डॉट में की है कपूत, ये एगो पंक्ति उठा लेना चाहिए, ठीक है। चलो भावी शब्द का अर्थ होते भावना का विचार, पथार, पासन, कोनो नहीं। भावी शब्द का अर्थ होते भावी शब्द का अर्थ की होय छे मैथिली में, ये अहाँ का पाठ पुस्तक का कोनो चैप्टर का लास्ट में के मीनिंग देना छे। प्रत्येक शीर्षक का जब खत्म है चैप्टर, वही चैप्टर का लास्ट में शब्दार्थ दैया, ओत से क्वेश्चन लायल गेल छे कि भावी शब्द का अर्थ की होय छे, तो भावना का विचार कह दिए जाए, भावना का विचार। सिम्मर का लकड़ी सब बनैत अछि, सिम्मर का लकड़ी सब बनैत अछि दिया सलाई, दिया सलाई का काठी, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स। सिम्मर का लकड़ी सब बनैत अछि, क्वेश्चन ई छे कि सिम्मर का लकड़ी सब बनैत अछि, तो सिम्मर का लकड़ी से की बने छे, दिया सलाई का काठी, दिया सलाई का काठी, ठीक है, दिया सलाई का काठी। ई जे क्वेश्चन अहाँ के पर्यावरण शीर्षक जकर लेखक या दिनेश्वर लाल आनंद, ओत ई क्वेश्चन अहाँ के भेटत। राजमोहन झा का रचना अछि एक आदि एक अंत, झूठ साँझ, एकटा तेसर, उक्त तीनों। राजमोहन झा का रचना अछि, राजमोहन झा अहाँ के पाठ पुस्तक में भोजन कथा लिखना छे, और राजमोहन झा बहुत सारे किताब लिखने, तकर नाम एक आदि एक अंत, झूठ साँझ, एकटा तेसर, तो उक्त तीनों, उक्त तीनों। राजपुत्र शब्द समास का अंतर्गत आवे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये दोनों तक कैंसिल कर दियो, क्या कि नहीं में विलोम शब्द है और नहीं एम संख्यावाची है, दोनों डिलीट हो जाते। अब सोचो ए दोनों पर विशेषण का अर्थ में हेवे नहीं करिए, तो तत्पुरुष कर्मधारय समास नहीं है, तो राजपुत्र राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब है राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। जब विभक्ति चिन्ह छुपल थे तो कौन समास है, तत्पुरुष समास। तो जिस समासिक पद में विभक्ति चिन्ह छुपा होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजपुत्र कौन समास, तत्पुरुष समास। चलिए अब है तुम्हारा 22 नंबर क्वेश्चन,
अत्याचार शब्द में उपसर्ग एच, अत्याचार, देखियो अति जोड़ आ और जोड़ चार, तो ऐसे शब्द जो पहले लग के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अत्याचार शब्द में आपका उपसर्ग क्या हो गया, अति, तो अत्याचार, अत्याचार, तो अत्याचार में अति आपका उपसर्ग हो गया। डॉक्टर जयकांत मिश्र नियुक्त कल गेल रहे, डॉक्टर जयकांत मिश्र नियुक्त कल गेल रहे, यानी अब तो देखियो मैथिली का व्याख्यात पद पर, अंग्रेजी व्याख्याता पद पर, संस्कृत का व्याख्याता पद पर या हिंदी का व्याख्याता पद, यानी कौन पद पर डॉक्टर जयकांत मिश्र नियुक्त कल गेल रहे, कौन पद पर, मैथिली की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, हिंदी। तो डॉक्टर जयकांत मिश्र जे नियुक्त भेल चले वो अंग्रेजी का व्याख्याता का पद पर, तो अंग्रेजी का व्याख्याता पद पर, तो ऑप्शन नंबर बी, कौन पद पर, अंग्रेजी का व्याख्याता पद पर डॉक्टर जयकांत मिश्र का नियुक्त किया गेल रहे। मां पर कविता लिखवा में असमर्थ छे, चंदा झा, विद्यापति, यात्री, तारानंद वियोगी। मां पर कविता लिखवा में असमर्थ छे, अब ध्यान दें, मां पर जो कविता लिखे का बात याद चले तारानंद वियोगी, तो मां पर कविता लिखवा में असमर्थ रहे तारानंद वियोगी, यानी कहे के मतलब ये बोले कि अहाँ माई के बारे में कविता नहीं लिख सके, जबकि विद्या के क्षेत्र में सबसे छोट जे है कविता मानल जाए छे, लेकिन अहाँ एगो छोट मोट कवितो अहाँ अपना माई के बारे में नहीं लिख सके छे। तो ये तारानंद वियोगी जो लिखना चल माँ कविता वही में हम पढ़ना रहिए कि सब चीज के बारे में अहाँ लिख सके छे, उपन्यास लिख सके छे, अहाँ कहानी लिख सके छे, निबंध लिख सके छे, लेकिन माई के बारे में कोई छोट मोट अहाँ कवितो नहीं लिख सके छे। तो इन कहल के माँ पर कविता लिखवा में असमर्थ छे के तारानंद वियोगी। शांतिनिकेतन में छात्र अध्ययन करे छे, चटगुनी पर बैस क, ये गलत बात यह, गाछ पर बैस क, कुर्सी पर बैस क, ओहो गलत बात यह, बेंच पर क, ओहो गलत यह। तो शांतिनिकेतन में छात्र अध्ययन करे छे गाछ पर बैस क, गाछ पर बोरा पर बैस क अध्ययन करे छले। तो शांतिनिकेतन में छात्र अध्ययन करे छे, ये महेंद्र मलंगिया चैप्टर में ये क्वेश्चन याद छे। लेबरा अनरा में एकटा इजोत, लेबरा अनरा में एकटा इजोत जकर लेखक के छे महेंद्र मलंगिया। तो गाछ तर बैस क कत कौन विद्यालय में, शांतिनिकेतन, तो विद्यालय का नाम शांतिनिकेतन रखने रहे। तो शांतिनिकेतन में छात्र अध्ययन करे चले गाछ तर बैस क। शंकर शब्द का पर्यायवाची सठिक, शिव, उमापति, महादेव, उक्त तीनों। तो शंकर का पर्यायवाची एटमा तीनों है, शिवो है छे, उमापतियो है छे, महादेवो है छे। तो शंकर का पर्यायवाची एटमा का तीनों, तो ऑप्शन नंबर डी। कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक, अब ध्यान दियो, कानपुर में, जगदीशपुर में कुंवर सिंह केना छले, नाना साहेब कानपुर में केना छा। तो कानपुर में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व केलक, कानपुर में जो केना छला अहाँ का उ केना छले नाना साहेब। महात्मा गांधी का मातृभाषा छले मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी। महात्मा गांधी गुजरात के रहने वाला थे, तो महात्मा गांधी का मातृभाषा जो है वो गुजराती है। महात्मा गांधी का मातृभाषा की है गुजराती, महात्मा गांधी का मातृभाषा की भजात गुजराती भजात। चंदा झा का प्रमुख पोथी है कृष्ण जन्म, मिथिला भाषा रामायण, चित्रा, पत्रहीन नगन गाछ। चंदा झा का प्रमुख पोथी एच, चंदा झा का प्रमुख पोथी एच, इज यहाँ का क्वेश्चन या 29 नंबर। चंदा झा का प्रमुख पोथी एच मिथिला भाषा रामायण, 29 का भी मिथिला भाषा रामायण। चंदा झा का प्रमुख पोथी है मिथिला भाषा रामायण। चित्रा को कोई और लिखना चाह, पत्रहीन नगन गाछ कोई और लिखना चाहे है ना, तो चलो चंदा झा का प्रमुख रचना की है मिथिला भाषा रामायण। चंदा झा का मूल नाम से चंदेश्वर
चंदेश्वर झा, चंद्र नारायण, चंद्रनाथ झा, चंद्रायन। चंदा झा का मूल नाम रहे चंद्रनाथ झा, चंद्रनाथ झा। तो चंदा झा का मूल नाम की चले, ओरिजिनल नाम की चले ककर चंदा झा का। अहाँ के पाठ पुस्तक में याद है, सेकेंड मैथिली में चंदा झा का जीवनी है, फर्स्ट में चंदा झा अहाँ के समय साल लिखना है, इनका जन्म 1831 में, मृत्यु 1907 में। तो चंदा झा का मूल नाम जो थे चंद्रनाथ झा, चंद्रनाथ झा। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान ठीक। देखियो क वर्ग रहते तो कंठ से, प फ ब रहते यानी प वर्ग होठ से, आ दंत से देखियो त थ जेमा जीभ सटैत रहे दांत में, तब दंत भ गेले, ओ फेल भ गेले। च और छ की हेते तालु। ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ ई सब भ जेते तालु से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। हमरा ले डॉट डॉट सन, कहे हमरा ले डॉट डॉट, देखियो हमरा ले डॉट डॉट सन, तो अत देखियो धैन छे, सन छे, धन छे, मन छे, ई दोनों तो अहाँ के नहीं हेते। ए और सी पर विचार करे के छे, कहे छे हमरा ले धैन सन, हमरा ले धैन सन। ऑप्शन नंबर ए हमरा ले धैन सन। तो 32 को ऑप्शन नंबर ए धैन सन, धन नहीं धैन सन। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य, कहते राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य का विद्या का अंतर्गत आवे छे। यानी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कौन विद्या है? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा जे ये ई कौन विद्या छे? यहाँ का कौन विद्या है? निबंध या कथा या एकांकी या संस्मरण। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कौन विद्या है? अहाँ का निबंध। कौन विद्या? निबंध। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा कौन विद्या है? निबंध। ठीक है। एड्स के पराजित कैल जा सके छे, एड्स के पराजित कैल जा सके छे धन बल से, चरित्र का बल से, धर्म का बल से, बाहुबल से। देखियो एड्स के पराजित कैल जा सके छे, एड्स का पराजित कैल जा सके छे चरित्र के बल से। कौन बल से? चरित्र का बल से। एड्स के पराजित कैल जा सके छे चरित्र का बल से, चरित्र के बल से। चंद्रभानु सिंह जी लिखना यहाँ का पाठ पुस्तक में एड्स का कालनाग, वही कविता में हम सब पढ़ रही है कि एड्स के पराजित कैल जा सके छे चरित्र के बल से, यानी कैरेक्टर ठीक ठाक होना चाहिए। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक लेखक छे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। ध्यान दियो कराइक का लेखक थे उमाकांत, भैर छिपा भाग विभा रानी, राम लोचन शरण मिथिला का संस्कृति सीमा कह, तो बच गए अहाँ का भोलालाल दास। तो राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक का लेखक के छे? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक का लेखक के भेले? भोलालाल दास। के? भोलालाल दास। ठीक है। मरीचिका उपन्यास का लेखिका है, मरीचिका उपन्यास को लेखिका है विभा रानी, लिली रे, उषा किरण खान, इंदिरा झा। ये दोनों का नामों ने चैप्टर में सुन रही है। विभा रानी भैर छिपा बात के छे तो लिली रे। तो मरीचिका उपन्यास के लेखक के या लिली रे। मरीचिका उपन्यास अगर दो खंड में बांटल है, कते खंड में? दो खंड में। तो मरीचिका उपन्यास के लेखक के या लिली रे। और अहाँ का पाठ पुस्तक में, अहाँ का पाठ पुस्तक में लिली रे कौन कथा लिखना है? चंद्रमुखी। कौन कथा? चंद्रमुखी लिखना है। देखियो अहाँ सब की करब, अहाँ सब मेन किताब जे छे, ओरिजिनल जे किताब छे ओकर लेखक परिचय पढ़ब, ओतऽ ओकर जन्म, लेखक का जन्म, मरण, गांव का नाम, जिला का नाम, कब तक कौन पद पर है, कते पढ़ल चले, कौन पुरस्कार मिलल चले, कौन किताब लिखना चले, तमाम क्वेश्चन होता था अहाँ का आबि सकैया। ओकर बाद चैप्टर के अंदर में की सब बात डाल चले। तो हमार भाई बहन सब अपनों से कनी सेल्फ स्टडी करब, अपनों से कनी ध्यान देवे। सब चीज एक शिक्षक का भरोसा नहीं रह, कनी अपनों से। ठीक है। अहाँ आइडिया लगाइयो, अहाँ सीखियो कि केना क्वेश्चन सेट कर रहल छे, कत्ता से क्वेश्चन आबि रहल छे, केहन तरीका से क्वेश्चन पूछे छे, एहि सब बात पर कनी विशेष ध्यान दियो। देखियो सबटा क्वेश्चन अहाँ के सॉल्यूशन भ जात। अशोक का लिखल मैथिली आंख अछि, अशोक का लिखल मैथिली आंख अछि कविता संग्रह।
कथा संग्रह निबंध समीक्षा एकांकी। तो अशोक के लिखल मैथिली आंख अछि। अशोक के लिखल मैथिली आंख जे अहाँ के ई कोन विद्या छै? निबंध समीक्षा, यानी निबंध के कैटेगरी में आवे छै। तो निबंध समीक्षा यानी क्वेश्चन ई छै कि अशोक के लिखल मैथिली आंख अछि निबंध समीक्षा। कन्यादान के रचयिता छै हरिमोहन झा, राजमोहन झा, भोलालाल दास, उक्त में कौन ने? तो कन्यादान का रचयिता छै, कहल के कन्यादान ई बुक य अहाँ के उपन्यास य या जे भी है जे विद्या हो। तो कन्यादान के लेखक अछि। तो कन्यादान के लेखक हरिमोहन झा छै। अब अहाँ वो तो चेक करबे कि कन्यादान कौन विद्या छै, उपन्यास से कि छै, ठीक है, या कोनो नया एपिसोड या कोनो न कोनो एपिसोड में हेतै। तो कन्यादान का रचयिता के अछि? हरिमोहन झा। कन्यादान के लेखक के अछि? हरिमोहन झा। कन्यादान के लेखक के अछि? हरिमोहन झा। पाठ्यांश के अनुसार अगहन मास प्रिय रहे। पाठ के अनुसार अहाँ के पाठ पुस्तक के अनुसार अगहन मास प्रिय रहे ककरा लिए? चंदा झा के लेल, या लेली रे के, या यात्री के, या अशोक का? ध्यान देवे, पाठ के अनुसार अगहन मास प्रिय रहे। पाठ के अनुसार अगहन मास जे रहे ककरा लिए प्रिय छले? अशोक के लेल अगहन मास बहुत प्रिय छले। अशोक का अगहन मास यानी अगहन महीना बहुत पसंद चले, बहुत निक, ठीक है। ई क्वेश्चन अहाँ के जतेक भी य अहाँ के पाठ पुस्तक में पूछना छै। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक छै। थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक छै महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या भीमराव अंबेडकर। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक छै। क्वेश्चन कते सुंदर छै, अहाँ के पूछल क्वेश्चन छै कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान के लेखक छै भीमराव अंबेडकर। के लिखना छै? भीमराव अंबेडकर लिखना छै। उमाकांत व्यंग पुस्तक ... महत्वपूर्ण कृति अछि एतय रिक्त स्थान में होइत छै। उमाकांत व्यंग, उमाकांत व्यंग पुस्तक ... महत्वपूर्ण कृति अछि अतय रिक्त स्थान में होते, यानी अ रिक्त स्थान में कथी हेतै? अर्पण, अपन बात, बाबा के बिरिया, या सीता। तो उमाकांत व्यंग पुस्तक बाबा के जिजिया, ऑप्शन नंबर सी, बाबा के बिजिया महत्वपूर्ण कृति अछि, ठीक है। डॉट डॉट में की हेतै? बाबा का बिजिया। ये अहाँ का चैप्टर का बात छै, कोनो लाइन का पंक्ति का अधूरा छोड़ देना छै। तो वही में कौन एहन शब्द हेतै? तो आप बताओ, कते कठिन छै, लेकिन फिर भी हम अहाँ के बीच में लाबने छियै। कोई अहाँ का मन छोटा, कोनो मन छोटा करे के नहीं छै। क्वेश्चन एहने रहते, यहाँ में से रहते से अहूँ देखबे, हमहूँ देखबे, फैसला भ जेतै कहिया? 15 फरवरी के शाम फर्स्ट पाली सेकेंड पाली दोनों के देख लेबे शाम में कि क्वेश्चन सही में मिलले या नहीं मिलले। राजमोहन झा के कथा संग्रह अछि झूठ साँझ, एकटा तेसर, एक आधे, एक अंत, उक्त तीनों। राजमोहन झा का तीनों लिखला है। राजमोहन झा का ई तीनों लिखल य, जते भी अहाँ बोर्ड पर देख लिए, झूठ साँच, एकटा तेसर, एक आधे, एक अंत, ये तीनों बुक के लिखने या राजमोहन झा। तीनों बुक का लिखने या राजमोहन झा। अशोक लिखल विद्या छै कविता, कथा, निबंध, उक्त तीनों। एठमा क्वेश्चन जे या अशोक लिखना छै, यानी अशोक कौन विद्या लिखना छै? ऑप्शन में या निबंध, ऑप्शन में या कथा, ऑप्शन में या कविता। तो अशोक अहाँ सब पाठ पुस्तक में देखने में बाबा का आत्मीयता जकर लेखक ये अशोक, वो अपन परिचय में देना रहे, लेखक महोदय के परिचय में हम सब पढ़ रहे कि निबंधो लिखना रहे, कथो लिखना रहे, कवितो लिखना रहे, उक्त तीनों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कारी गाय दौड़ रहल अछि। अब देखो कौन गाय दौड़े छै? कारी। गाय का विशेषण कथी छै? कारी। तो कारी गाय दौड़ रहल अछि, कारी गाय ठीक, गुणवाचक विशेषण। किया? एमे निश्चितता का बोध नहीं छै, नाप तोल का बोध नहीं छै, अनिश्चितता का बोध नहीं छै। एठमा कौन गाय दौड़े छै? कारी रंग का गाय, तो गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। विशेषण का कतेक भेद होया? विशेषण का कतेक भेद होया? अहाँ से कमेंट दियो तो विशेषण का कतेक भेद होय छै हमार भाई बहन सब? विशेषण का कतेक भेद होय छै बताइयो तो? विशेषण का 4 भेद। कते भेद? 4। जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेश का होय छै शिथिल सब अंग पाती अछि। ध्यान दियो, जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेश का होय छै, जखन समाज स्वराष्ट्र देश का होय छै, होय
शिथिल सब अंग पाती है करमवीर का समय साल का एड्स कालना का या बच्चा का। तो जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेश होइत शिथिल सब अंग ई पंक्ति है, यानी कौन कविता का ई पंक्ति है? एक करमवीर कविता का पंक्ति है, दीनानाथ पाठक ना, दीनानाथ पाठक शायद ये लिखा होगा, आप लोग देखिएगा। तो ये करमवीर कविता का ई पंक्ति य, करमवीर कविता का ई पंक्ति य। मैथिली के देशील बयाना कहना छै। अब देखो मैथिली के देशील बयाना कहना छै के चंदा झा, विद्यापति, यात्री या मधु। तो मैथिली के देशील बयाना कहना छै के विद्यापति कहना छै। तो मैथिली के देशील बयाना कहना छै, मैथिली के देशील बयाना कहना छै के कहना छै? विद्यापति कहना छै। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत छै वैद्यनाथ मिश्र यात्री, काशीकांत मिश्र मधु, चंद्रभानु सिंह उक्त तीनों यो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत छै। एहि में जो नाम तीन गो व्यक्ति के, तीन गो लेखक का नाम जो याद, चंद्रभानु सिंह का अकरा मिला था शकुंतला पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, काशीकांत मिश्र मधु अकरो मिलल या राधा बीरा पर, वैद्यनाथ मिश्र यात्री का अकरो मिलल था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उपयुक्त तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी। और हम अहाँ के बार बार कहे कि मैथिली सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में यदि ऑप्शन नंबर डी, यदि ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों या तो 99% अहाँ उम्मीद करो कि वह आंसर हेतै। तो कनी देखो का कबो कबो नहीं होते तो 99 यानी 1% में हेरा फेरी भ जाय छै। तो उक्त तीनों अतः भ जात उक्त तीनों। साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छले पत्रहीन नगन गाछ पर, सतदल पर, द्वादशी पर, चित्रा पर। अब देखिए एमे कौन एहन रचना छै जे रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छले, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो पत्रहीन नगन गाछ पर जे छै साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छले। कौन नगन पर? पत्रहीन, पत्रहीन नगन गाछ पर अहाँ के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छले। अभी के लिखना चाह ओते कन्फर्म करने छी, याद नहीं आ रहा, लेकिन साहित्य अकादमी पत्रहीन नगन गाछ पर, शकुंतला पर, राधा बीरा पर है ना, ई सब पर मिलल छले। अब ई अहाँ के काम ये कनी ध्यान में रखब। मिथिला राज के निर्माण डॉट डॉट कल्पना छले एते रिक्त स्थान में होते। देखियो मिथिला राज के निर्माण डॉट डॉट कल्पना छले। अहाँ के क्वेश्चन छै मिथिला राज के निर्माण डॉट डॉट कल्पना छले एते रिक्त स्थान में होते, यानी डॉक्टर सुभद्रा झा का, डॉक्टर लक्ष्मण झा का, जयकांत मिश्र का या यात्री का। तो मिथिला राज के निर्माण हुआ चाहिए एक कक्कर कल्पना छले। मिथिला राज का स्थापना यानी निर्माण होना चाहिए, मिथिला राज का निर्माण डॉट डॉट डॉक्टर लक्ष्मण झा का कल्पना छले। ककर कल्पना छले? डॉक्टर लक्ष्मण झा का। कथी छले? मिथिला राज का निर्माण, मिथिला राज का निर्माण डॉक्टर लक्ष्मण झा का कल्पना छल। डॉक्टर सुभद्र झा यात्रा वृत्तांत परक पुस्तक अछि। डॉक्टर सुभद्र झा यात्रा वृत्तांत परक पुस्तक अछि। डॉक्टर सुभद्र झा यात्रा वृत्तांत परक पुस्तक अछि। प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण, शतक, नाती का पत्र का उत्तर। देखियो प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण, शतक। तो डॉक्टर सुभद्र झा यात्रा वृत्तांत पर का परक पुस्तक है। प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण, शतक। ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ध्यान देवे डॉक्टर सुभद्र झा यात्रा वृत्तांत परक पुस्तक है, प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण, शतक। ई जतेक भी क्वेश्चन अहाँ देखे छी, ई तमाम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अहाँ के यदि पेपर में पूछते, अहाँ के यदि पेपर में पूछते तो यह क्वेश्चन यदि पूछते तो ऑप्शन ए ने रह। जना क्वेश्चन है डॉक्टर सुभद्र झा यात्रा वृत्तांत परक पुस्तक है, प्रवास जीवन, यात्रा प्रकरण, शतक, नाती पत्र का उत्तर ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी। एहनो टाइप का ऑप्शन यदि अहाँ करा तो डी मारब, 100% सही रहे छे। यात्रा वृत्तांत प्रदेश का रचयिता छे, देखिए तुरंत ले भागनारायण झा, डॉक्टर लक्ष्मण झा, सुकांत सोम, डॉक्टर सुभद्र झा। यात्रा वृत्तांत प्रदेश का रचयिता छे
यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत प्रदेश का रचयिता छे डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर सुभद्र झा, डॉक्टर सुभद्र झा। और आई हम सब अखन तक में 51 गो ऑब्जेक्टिव देख लिए। सेट नंबर 6 आजुक आई हम सब मैथिली का छठा सेट देख रहा छे। 6 सेट में सेट नंबर 6 में अखन तक में हम 51 गो क्वेश्चन देख लिए। तो अही सब बताओ 51 क्वेश्चन में अखन तक में कते क्वेश्चन का हम जाने चलिए, पहचाने चलिए, वही क्वेश्चन से हमारा मुलाकात भेल चलिए। बताओ अखन तक में कते क्वेश्चन अहाँ सब देखने रहिए। एक बेर अहाँ सब लाइक करके वीडियो का एक दूसरा का शेयर कनी कर दियो तो, और बताओ हमरा कि 51 क्वेश्चन में कते क्वेश्चन का अहाँ सब पहले से जाने चलिए। अगर मान लिया एमे तो कुछ क्वेश्चन नहीं अहाँ पहचाने चलिए, नहीं जाने चलिए, ओकरा आप निक से वही क्वेश्चन का साथ दोस्ती कर लिया, वही क्वेश्चन का साथ आप निक से दोस्ती कर लिया, ठीक है। हवा बसात के दूषित करे तेज, हवा बसात के दूषित करे तेज, सरल पाकल वस्तु, मल मूत्र त्याग, धुआं धोरा मिश्रित कण, उक्त तीनों ध्यान देवे। हवा बसात के दूषित करे तेज, सरल पाकल वस्तु सही बात है, मल मूत्र त्याग ओहो सही है, धुआं धोरा मिश्रित कण, उक्त तीनों। हम की कह रहे छू बार बार मैथिली सब्जेक्ट में यदि अहाँ के ऑप्शन नंबर डी में रहत उक्त तीनों, 99% उम्मीद है कि वह आंसर हेतै, ठीक है। तो ई बात रही आप कालिदास तक ने खाली पढ़त जेबे, कनी समझैतो जेबे, कनी अध्ययनो करब कि केहन क्वेश्चन रहे जे केना सेट कर जे केना पूछे छे। फरिच शब्द का अर्थ है साफ, सुंदर, दुर्घटना, उपद्रव। फरिच के ना, फरिच शब्द का अर्थ है फरिच, फरिच, फरिच शब्द का अर्थ की है, ये अहाँ का पाठ पुस्तक का क्वेश्चन है। फरिच शब्द का अर्थ है की अर्थ है साफ, कदिए जे साफ। तो फरिच शब्द का अर्थ है, फरिच शब्द का अर्थ है कथी अर्थ है साफ, कथी साफ। महोदय शब्द का संधि विच्छेद है, महोदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो महोदय का संधि विच्छेद महाजोर उदय, महाजोर उदय। महोदय का संधि विच्छेद महाजोर उदय, महाजोर उदय। ककर महोदय संधि, महोदय शब्द का संधि विच्छेद महाजोर। बाबा के दूटा, बाबा के दूटा, ठीक है। बाबा के दूटा मोन नहीं छल, एकटा मोन रहे कहे छे। बाबा के दूटा मोन नहीं छले, एकेटा मोन रहे कहे छे। के कहे छे बाबा को की करबे क्वेश्चन, बाबा के दूटा मोन नहीं छल, एकेटा मोन रहे कहे छले के अशोक, राजमोहन झा, लीरे रे, उमाकांत। के कहे छले बाबा का आत्मीयता में हम सब पढ़ रही अशोक महोदय कर लेखक छे। तो अहाँ सब सोचियो ऑप्शन नंबर ए अशोक। के कहे दिले अशोक कहे छले। पर्यावरण के स्वच्छ रखवा के लिए सर्वाधिक उपयोगी एज, पर्यावरण का स्वच्छ रखवा के लिए सर्वाधिक उपयोगी एज पानी, अन्न, मनुख, गाछ वृक्ष। तो पर्यावरण के स्वच्छ रखवा के लिए सर्वाधिक उपयोगी एज गाछ वृक्ष, सबसे ज्यादा उपयुक्त कथी है गाछ वृक्ष। पर्यावरण निबंध में हम सब पढ़ना रही है दिनेश्वर लाल आनंद, ओकर लेखक यह कि पर्यावरण के स्वच्छ रखवा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त यह गाछ वृक्ष, गाछ वृक्ष। सुबोध व्याकरण का लेखक है डॉक्टर सुभद्र झा, भोला लाल दास, डॉक्टर जयकांत मिश्र, दिनेश्वर लाल आनंद। तो सुबोध व्याकरण के लेखक है, सुबोध व्याकरण का लेखक है, प्रबोध व्याकरण का लेखक है। तो सुबोध व्याकरण के लेखक है भोलालाल दास, भोलालाल दास। सुबोध व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 57, सुबोध व्याकरण का लेखक है, सुबोध व्याकरण का लेखक है के भोलालाल दास। राजा सलहेश का लेखक है लीली रे, महेंद्र मलैया, अशोक, बीबा रानी। राजा सलहेश, राजा सलहेश का लेखक के छे महेंद्र मलैया, राजा सलहेश के लेखक के महेंद्र मलैया। लेबरा अनहार में एकटा इजोत, वो तो हम सब पढ़ना रही है
वही में लेखक का परिचय में हम सब पढ़ रहे राधा सलहेश का लेखक के या महेंद्र मलनिया। ठीक है। साहित्य में बाबा नाम से प्रसिद्ध है, साहित्य में बाबा नाम से चर्चित या प्रसिद्ध है, साहित्य में बाबा नाम से प्रसिद्ध, बाबा नाम से प्रसिद्ध है। देखियो के यात्री, वैद्यनाथ मिश्र यात्री है ना, साहित्य में बाबा नाम से प्रसिद्ध है के यात्री, के यात्री। ठीक है। काशीकांत मिश्र मधुप ने हाथ, सुमन किरण ने हाथ, यात्री है। ठीक है। तो साहित्य में बाबा नाम से प्रसिद्ध है यात्री। 9-2-11 हुए का अर्थ हुई, 9-2-11 हुए के अर्थ हुए, कहते 9-2-11 होना यानी भाग जाना, क्या होना, भाग। तो 9-2-11 हुए का अर्थ किए थे भाग जाए, किए थे भाग जाए। ऑप्शन नंबर ए 9-2-11 का मतलब ई बोले भाग जाए, कभी भाग जाए यानी भाग जाना। बाबा का सबसे प्रिय मास चले, देखो दोबारा क्वेश्चन या बाबा का सबसे प्रिय मास कथी चले, अगहन, कथी चले, अगहन। ठीक ना। बाबा का सबसे प्रिय, बाबा का आत्मीयता में जकर लेखक अशोक महोदय, बहुत बार ई क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन सब वायरल क्वेश्चन है, कहीं ध्यान देवे। तो बाबा का सबसे प्रिय मास कौन चले, अगहन। तारानंद वियोगी लिखे छे गजल, कविता, लघु कथा, उक्त तीनों। तारानंद वियोगी जो लिखना है, गजलो लिखना है, कवितो लिखना है, लघु कथा लिखना है। तो तारानंद वियोगी के, तारानंद वियोगी जो लिखना है, कथी लिखना है, उक्त तीनों, कथी है ऑप्शन डी, उक्त तीनों। मधुप नामे ख्याति, ख्यात छे, मधुप नामे ख्यात छे, यानी कौन कवि का मधुप नाम से पुकारल जाय छे। तो भावी भरतुतिया विधान है कविता में हम सब पढ़ना रहिए। लेखक परिचय काशीकांत मिश्र मधुप, काशीकांत मिश्र मधुप। तो मधुप नामे ख्याति छे काशीकांत मिश्र, काशीकांत मिश्र। तो मधुप ककर नाम से जानल जाय छे, काशीकांत मिश्र मधुप। भोलालाल दास निवासी रहे कसरोर गांव का, बिस्की गांव का, पिंडारुच गांव का, सतलखा गांव का। भोलालाल दास निवासी रहे कसरोर गांव का, कौन, कसरोर। भोलालाल दास कौन गांव के निवासी चले, कसरोर। भोलालाल दास निवासी रहे कसरोर गांव का, कौन गांव का, कसरोर। और आई हम लोग की पढ़ रहा छे कौन सेट, सेट नंबर 6, सब्जेक्ट मैथिली, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव, आज छठा सेट, यानी आई हम लोग छठा सेट यानी एपिसोड नंबर 6 देख रहा छे। ऐसा पहले 5 कंप्लीट किया और उम्मीद करे चूंकि अहाँ सब तमाम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जत्ते क्वेश्चन हम देख लिए दिलिए एपिसोड में, सब का अहाँ सब याद कर लेना है। और याद नहीं कर रहा छे तो अहाँ से ज्यादा बड़का विद्वान दुनिया में कोई पैदा नहीं भेले। ठीक है। एक बेर 16 फरवरी के याद कर ला, 15 फरवरी के एग्जाम दो, समझ गया लेवे बहुत नीक से। ठीक है। 16 के याद कराओ और 15 के एग्जाम दो। जी हंसी बहुत अच्छा लगला, मजाक वाला बात चले, हाँ समझ लेना है। विद्यापति का संस्कृत में प्रमुख रचना है, विद्यापति का संस्कृत में प्रमुख रचना है। विद्यापति 3 भाषा में लिख रहे हैं, अवध, संस्कृत, मैथिली। अवध में कीर्ति लता, कीर्ति पटाखा, संस्कृत में लगभग 1 दर्जन और मैथिली में छुछे गीते लिखने लगभग 1000। तो अब तक कह रहा है कि विद्यापति का संस्कृत में प्रमुख रचना है पुरुष परीक्षा लिखना चाह, लिखनावली लिखना चाह, विवाह सागर लिखना चाह, तो उक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और अहाँ सब देखे थे जब भी ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों आवे छे तो आंसर वह है, जखन डी में उक्त तीनों रहे छे तो आंसर वह है छे। विद्यापति के संस्कृत में प्रमुख रचना है उक्त तीनों, विवाह सागर, लिखनावली, पुरुष परीक्षा। और विद्यापति कते भाषा में लिखना रहे, 3 भाषा में, संस्कृत, अवध, मैथिली। राजा मिथि पुत्र छले, राजा मिथि यानी मिथि कक्कर पुत्र छले, राजा मिथि यानी मिथि, मिथि कक्कर पुत्र रे। मिथि का पिता का नाम की छले,
राजर्षि निमिक, यानी ककर बेटा रे निमिक, राजर्षि निमिक या डायरेक्ट निमी बोल सकते हैं। तो निमी का बेटा के चले मिथि, मिथि ककर बेटा रे निमिक। तो क्वेश्चन अहाँ के यह राजा मिथि पुत्र छले, ककर पुत्र रे राजर्षि निमिक। गदौस के अर्थ होय छै, गदौस कहते हैं ना, गदौस ग घर में कहे छै, तो गदौस के अर्थ होय छै, ध्यान देबै अहाँ का पाठ पुस्तक का शब्दार्थ से क्वेश्चन लेल गेल अछि। गदौस का अर्थ होइत अछि, गदौस के अर्थ होइत गंदगी, परिवेश, पूर्वज, गिरावट। तो गदौस के जो अर्थ होय छै गंदगी है, गदौस का अर्थ की है गंदगी, गदौस का अर्थ की है गंदगी है, गदौस का अर्थ गंदगी। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष रहे 1936 ईस्वी में, 1938 में, 1939 में, बी और सी अहाँ लगा दियो ऑप्शन नंबर डी। जखन ते ई डी में चली आयल कनेक्शन तो समझ जो कनेक्शन वाला आंसर है, यानी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का जो अध्यक्ष रहे 38 में रहे, 39 में रहे, कहीं ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। गाछ वृक्ष हवा से भोजन बनवावे ले लेते, गाछ वृक्ष हवा से भोजन बनवे के लेल लेते, यानी गाछ वृक्ष जो भोजन बनावे छे, तो भोजन बनावे के क्रम में कौन गैस ले छे, कौन हवा ले छे, ठीक है। तो हम सब पढ़ रहे ना कार्बन डाइऑक्साइड ले छे, वायुमंडल से कौन कौन गैस ले छे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो गाछ वृक्ष हवा से कौन गैस ले खाना बनावे के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चंद्रमुखी दाई का पुत्र रामू देव फूल गुलाब, सब बुझे छे कि चंद्रमुखी दाई का पुत्र का नाम की चले फूल, कथी नाम चले फूल। पाठ पुस्तक के अनुसार राजमोहन झा डॉट डॉट मुकुट जका शोभित एत रिक्त स्थान में है। अब ध्यान रिक्त स्थान में 4 गो ऑप्शन में से की है। पाठ पुस्तक के अनुसार राजमोहन झा उपन्यास कारक का रूप, कथा कारक का रूप, नाटक कारक का रूप, समीक्षा कारक का रूप। अब ध्यान दो, पाठ पुस्तक के अनुसार राजमोहन झा कथा कारक का रूप मुकुट जगह, कथा कारक का रूप मुकुट जगह शोभित एच। अहाँ का ऑप्शन नंबर बी कथा कारक। देखियो ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, हम जतेक भी क्वेश्चन अहाँ के एपिसोड में लाबे छिए सब क्वेश्चन पूछना चाहिए। हम अहाँ का 2018 से लेकर 2023 तक में दोनों पाली में जत्ते क्वेश्चन पूछना है सब क्वेश्चन हम एपिसोड में आगे करा रहा छू और बहुते करा देलो। कहीं हम वो एपिसोड के देखे तो ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि अहाँ 100 में कम से कम 80 क्वेश्चन आ ठीक के चलेबे, एहि में तो कोई डाउट नहीं है। महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंश का शासन चले, जनक का हाथ में, याज्ञवल्क्य के हाथ में, शिव सिंह का हाथ में, भव सिंह का। महाभारत काल धरि, कौन काल? महाभारत काल धरि मिथिला में राजवंशी शासन चले, ककरा हाथ में? जनक का हाथ में, ककरा हाथ में? जनक का हाथ में। महाभारत काल तक मिथिला का राजवंश का हाथ ककरा में चले? राजवंश का शासन जनक का हाथ में चले। तो ऑप्शन नंबर ए। आइ काल परसों कथा संग्रह का लेखक छे, ध्यान दो, आइ काल परसों कथा संग्रह का लेखक छे राजमोहन। आइ काल परसों हम सब भोजन कथा में राजमोहन झा का लेखक परिचय में पढ़ना रहिए। आइ काल परसों का लेखक है राजमोहन झा। शायद एहि रचना पर उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो मिलल चले, ठीक है। वहन क्वेश्चन हेतु तो अहाँ सब याद रखब। राष्ट्रीय प्रेम का कविता है। अब देखो बच्चा में बच्चा के बारे में, माँ कविता माँ के बारे में, वंदना में प्रकृति के बारे में, लेकिन राष्ट्रीय प्रेम का कविता जो है जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जकर लेखक यह रविंद्रनाथ ठाकुर। के छे लेखक? रविंद्रनाथ ठाकुर। ककर? जय जवान जय किसान का। चिकट शब्द का अर्थ होय छे मैल, गुरु, विरोध, थारे। चिकट
चिकट शब्द का अर्थ होय छै मैल। चिकट चिकट शब्द का अर्थ की होय छै मैल। चिकट शब्द का अर्थ की होय छै मैल। कथी है या मैल। तो चिकट शब्द का अर्थ है मैल। हरि शब्द का अर्थ है, हरि शब्द का अर्थ है विष्णु कृपा गंगा दुर्गा। हरि शब्द का अर्थ हो विष्णु। सिर्फ गीत में तक नहीं। हरि शब्द का जो अर्थ हो कथी है विष्णु। हरि शब्द का अर्थ की होय छै विष्णु होय। और विष्णु का पूजा कौन फूल तो है चंपा का पूजा। कौन चंपा। ठीक है। चंदा झा का रचना है मिथिला भाषा, चंद्र पदावली, चंद्र रचनावली, उक्त तीनों ग्रंथ। लगाओ ना ऑप्शन नंबर डी। लगाओ ना ऑप्शन नंबर डी। लगाओ ना क्या नाम है तेरा। तो चंदा झा लिखना यह ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। कहता है मिथिला भाषा, चंद्र पदावली, चंद्र रचनावली तीनों लिखना है के चंदा झा। चंदा झा का मृत्यु 1907 में। नेत्रहीन समास एच। नेत्रहीन नेत्र से ही एठमा विभक्ति चिन्ह छुपल। नेत्र से ही कथी से ही नेत्र से। तो से विभक्ति चिन्ह छुपल है। जो समासिक पद में विभक्ति चिन्ह छुपा हो जाए उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। आप लोग लगाइए ऑप्शन नंबर डी। क्यों विलोम शब्द आएगा तो द्वंद, संख्यावाची आएगा तो द्विगु, और पहला पद यदि उपसर्ग हो तो अव्यय भाव, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। बरसात पानी तथा वनस्पति जरूरी है। बरसात माने बरसात, बरसात पानी तथा वनस्पति जरूरी है। ककरा जरूरी है ध्यान दो भाई। बरसात पानी तथा वनस्पति जरूरी है मनुष्य के लेल, जानवर के लेल, जलचर के लेल, उक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्रांतिकारी कार्यकलाप में विश्वास रखनिहार चले बटुकेश्वर दत्त। सही बात यह। अशफाक उल्ला खान वह बात सही है। शिव वर्मा वह बात ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर डी। ये सब जो छे क्रांतिकारी में ज्यादा विश्वास रखे थे। क्रांतिकारी क्रियाकलाप में इन सब का उद्देश्य ई छे। अगला सब का उद्देश्य ई छे कि यदि अंग्रेज मारते तो हमहू मारबे। क्रांति के मतलब ई भेल हम तो क्रांति करबे, आंदोलन कम क्रांति करबे। आंदोलन और क्रांति की है जना दू व्यक्ति में झगड़ा भेले और वो झगड़ा तुरंते छूट गए तो वो क्रांति भेले। और वो झगड़ा यदि लंबा गए तो ओकरा आंदोलन कहे। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन कहिया प्रारंभ भेल छे कमेंट में दियो। असहयोग आंदोलन कहिया प्रारंभ भेल छल कमेंट लगाओ। असहयोग आंदोलन कहिया प्रारंभ भेल छले। असहयोग आंदोलन 1920 में ना बंद 12 फरवरी 1922। चलो आगो यो। नवरत्न शब्द कौन समास के अंतर्गत आवे छे। नवरत्न दिग्गु द्वंद कर्मधारय तत्पुरुष। नवरत्न नौगो रत्न एठमा संख्या का बोध आवे छे द्विगु समास। नवरत्न कौन समास द्विगु समास। नवरत्न कौन समास नौगो रत्न। ठीक है। तो संख्या आ गया तो द्विगु समास। विद्यापति शिव गीत आवे छे यानी विद्यापति का जो शिव गीत है वो कौन कैटेगरी में आवे छे। नचारी का अंतर्गत या महेशवाणी का अंतर्गत, श्रृंगार विषय का अंतर्गत या ए और बी को अंतर्गत। आप सोचियो विद्यापति शिवानी कह रहे विद्यापति विद्यापति शिव गीत जे छे वो महेशवाणी का अंतर्गत आवे छे। कथी का महेशवाणी का। विद्यापति शिव गीत आवे महेशवाणी का अंतर्गत। कते का अंतर्गत महेशवाणी का अंतर्गत। चलिए देखिए अब 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची हुई। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची हुई कमला, श्री, विष्णु प्रिया, उक्त तीनों। तो लक्ष्मी का जो पर्यायवाची होता है कमला भी होता है, श्री भी होता है, विष्णु प्रिया भी होती है, इसलिए उक्त तीनों। घर पाछा सब व्यक्ति कहायत। घर पाछा सब व्यक्ति भोज काज में ई शब्द प्रयोग करल जाए। घर पाछा सब व्यक्ति कहायत छे एक घड़ा, कर्म स, घर जाना, सब जाना, सब जाना। घर पाछा सब व्यक्ति, घर पाछे
सब व्यक्ति तो की बात है, सब जाना भ जाते। ऑप्शन नंबर डी यशस्वी सहजीवित कहल गेल अछि। अब देखियो ककरा कहल गेल, यशस्वी सहजीवित कहल गेल अछि। भीमराव अंबेडकर के लेल, जवाहरलाल नेहरू के लेल, भोलालाल दास के लेल या रत्नेश्वर मिश्र के लेल। तो यशस्वी सहजीवित, यशस्वी सहजीवित जे कहल गेल अछि ओ भीमराव अंबेडकर के लेल कहल गेल छै। यशस्वी सहजीवित जीवती कहल गेल अछि भीमराव अंबेडकर के लेल। करायक कथा लेल गेल अछि, करायक कथा लेल गेल अछि घर बाहर पत्रिका सँ, अर्पण सँ, मिथिला दर्शन सँ, आरंभ पत्रिका सँ। तऽ करायक कथा जे लेल गेल छै आरंभ पत्रिका से, कतऽ से लेल गेल छै, आरंभ पत्रिका से। कथी, करायक कथा कतऽ से लेल गेल यऽ, आरंभ पत्रिका से। करायक के लेखक के यऽ, उमाकांत, उमाकांत। दुष्कर्म क संधि विच्छेद होइ छै, दुष्कर्म, तो दुष्कर्म जे छै, दुष्कर्म, दुष्कर्म तो दू जोड़ कर्म, ये आधा स जो है विसर्ग में चला जाता है। दुष्कर्म का संधि विच्छेद तो दुह जोड़ कर्म, ऑप्शन नंबर ए, दुह जोड़ कर्म। दुष्कर्म का संधि विच्छेद दुह जोड़ कर्म। गीता संज्ञा अछि, व्यक्तिवाचक, दरवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। जाति का निबोध कराबिया, ग्रुप का निबोध कराबिया, ने नाप तोल का बोध कराबिया, लेकिन नाम का बोध कराबिया तो गीता की बगल व्यक्तिवाचक। एगो नाम के इंडिकेट कर दे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का कतेक भेद, संज्ञा का कतेक भेद होइए अहाँ सब बताइयो तो, संज्ञा का कतेक भेद होइए, संज्ञा का कतेक भेद, संज्ञा का 5 भेद। स्वतंत्रता मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार ठीक कहल गेल अछि। स्वतंत्रता की कहल के क्वेश्चन, स्वतंत्रता, सही बात है, स्वतंत्रता मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार ठीक कहल गेल अछि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संग्रह एवं संविधान रूपरेखा में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में, जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। तो स्वतंत्रता मानव जाति का जन्मसिद्ध अधिकार ठीक कहल गेल अछि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान का रूपरेखा में, रूपरेखा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्राचीनतम संविधान विभक्त छलै, प्राचीनतम संविधान विभक्त छलै कते खंड में, 22 खंड में। प्राचीनतम संविधान कते, 22 खंड में। अनुसूची 10, अनुच्छेद 395। ठीक है, ठीक है, अनुसूची पूछते तो 10, खंड पूछते 22, अनुच्छेद पूछते 395। ठीक है, संविधान के पिता ककरा मान लेना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लक्ष्मण झा प्रसिद्ध छे, राम लखन जी का नाम से, लक्ष्मण जी का नाम से, लखन जी का नाम से, एम कोनो नाम से। तो लक्ष्मण झा प्रसिद्ध छे, लक्ष्मण झा प्रसिद्ध छे कौन नाम से, तो 91 नंबर क्वेश्चन का जहां का आंसर है वो लखन जी का नाम से। लक्ष्मण झा कौन नाम से प्रसिद्ध छे, लखन जी का नाम से, ऑप्शन नंबर सी। में या पर चिन्ह एच, में या पर कक्कर चिन्ह यानी कौन कारक का, कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से, संबंध का के और अधिकरण में पर। तो अधिकरण आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो अधिकरण में लगा दो। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में या पर। राजा सलहेश का लेखक छे, राजा सलहेश का लेखक छे अशोक लीली, दीवा रानी, महेंद्र मलंगिया। दोबारा क्वेश्चन यह, राजा सलहेश के लेखक महेंद्र मलंगिया। राजा सलहेश के लेखक के छे, महेंद्र मलंगिया। के, महेंद्र मलंगिया। पहिल मौलिक अधिकार संख्या चले, पहले यानी पहला, पहिल माने पहला मौलिक अधिकार संख्या चले। जिस संविधान, जिस समय में संविधान लिखल के लिए पहिल, तो वही समय में मौलिक अधिकार कते चले, 7। कते चले मौलिक अधिकार, 7। पहिल मौलिक अधिकार चले
कते 7 मौलिक अधिकार छे। हम तो की देख रहल छियै, पहिल यानी संविधान का निर्माण जे समय में भेले वही समय में अहाँ का मौलिक अधिकार कते छले 7। गोदावरी दत्त के सर्वप्रथम प्रोत्साहन भेटल छले, याद रहे गोदावरी दत्त के सर्वप्रथम प्रोत्साहन भेटल छले। गोदावरी दत्त का सर्वप्रथम प्रोत्साहन जो भेटल है चेतना समिति पटना से, कत से चेतना समिति पटना से मिलल छले। चेतना समिति पटना से एकरा सर्वप्रथम प्रोत्साहन भेटल छल। विद्यापति संघ तुरिया छले, विद्यापति संघ तुरिया छले यानी विद्यापति के संघ तुरिया यानी साथ में जना अहाँ सब का क्लासमेट कोई है तो विद्यापति के संघ तुरिया के छले, देखियो भव सिंह ई नहीं छले, शिव सिंह छले, कीर्ति सिंह छले, ऑप्शन नंबर डी। तो विद्यापति संघ तुरिया छले कीर्ति सिंह और शिव सिंह, ते द्वारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पाठ पुस्तक के अनुसार डॉक्टर सुभद्र झा भाषा का जानकार नहीं अधिपत रखे चले, याद रहे पाठ पुस्तक अनुसार डॉक्टर सुभद्र झा भाषा का जानकारी नहीं अधिपत रखे चले, यानी 10 भाषा पर, 12 भाषा पर, 14 भाषा पर, 16 भाषा पर। तो अहाँ के पाठ पुस्तक के अनुसार डॉक्टर सुभद्र झा जे कतेक भाषा जाने चले ई कहल के, तो सुभद्र झा कते भाषा जाने चले 14 भाषा जाने चले। सुभद्र झा कतेक भाषा 14 भाषा जाने चल, ऑप्शन नंबर सी। मांगन खवास निवासी छले, सहरसा जिला का, दरभंगा जिला का, पूर्णिया जिला का, अब गलत लिखा गया है लेकिन मांगन खवास निवासी छले। तो मांगन खवास कब तक निवासी छले, मांगन खवास छले सहरसा जिला का, कत के मांगन खवास सहरसा जिला का। त्रिभुज शब्द समास का भेद का अंतर्गत आवे, त्रिभुज जय आकृति में 3 गो भुजा होय छे ओकरा त्रिभुज के हेतु। तो संख्यावाची आबि गेले तो दिग्गु समास, कौन समास दिग्गु, तो त्रिभुज 3 भुजा दिग्गु समास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट एंड फास्ट 100 क्वेश्चन में आए अंतिम, खेत में उपजल जाते श्री स्वयं धी बनी जानकी पाती एच, बच्चा शीर्षक का, रौदी शीर्षक का, वंदना शीर्षक का, या जय जवान जय किसान का, ठीक है। तो अहाँ के लास्ट क्वेश्चन जो खेत में उपजल जते श्री स्वयं भी बनी जानकी पाती एच, वंदना शीर्षक का, कौन शीर्षक का वंदना शीर्षक का। और आई हम सब आई 100 ऑब्जेक्टिव देख लेलिए, कते 100 ऑब्जेक्टिव में। अब अहाँ सब बताओ 100 में कते क्वेश्चन का जाने चलिए। यदि अहाँ के लगे था कि बहुत क्वेश्चन हमारा लिए नया है तो सब क्वेश्चन का अहाँ सब एकदम बढ़िया से सर्वत जगह पी लिया। चलो हम पुनः नया एपिसोड में मिला, तब तक के लिए अहाँ के बीच हम विदा होले चाहे छु। मन दिल लगा के पूरा क्वेश्चन का तैयारी करू, जत्तेक निक से होते एकदम, या कि पहिल दिन मैथिली एग्जाम से जत्ते निक से होय अहाँ पूरा कमांड कर लिया, 98 99 तक धावा बोल देवे। चलो हम यही बात के साथ अहाँ के बीच से विदा हो छु, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।